कि चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हम वही राही है, राही माने पथिक रास्ता की है। अच्छा लाइन में क्या लिखा उसने, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते हैं, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते हैं, यहाँ दुखड़ा सहने के वास्ते तुझको रुलाते हैं, यहाँ दुखड़ा सहने के बाद भी तुझको रुलाते हैं। और कही कि है कौन ऐसा इंसान जहां, एक व्यक्ति बता दो, है कौन ऐसा इंसान यहाँ जिसने दुख ना झेला। हम दुख आता है तो रोते, लेकिन बताओ कौन ऐसा इंसान है संसार में, क्योंकि संसार का नाम ही मृत्यु से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? मृत्यु से। मृत्यु लोक कौन सा लोक है? हाँ, विद्यार्थियों से किसी प्रोफेसर ने प्रश्न किया कि ये बात बताओ कि संसार में मरने वालों की औसत बताओ कितनी है, मरने वालों की। तो एक छोरा ने लिखी 100%। जब कापी उसके पास गई तो छोरा बुलाया वाले ने, तेरा दिमाग खराब है, 100% लिख दिया तेने। बोले गुरुजी जामे झूठ ना है। बोले क्यों? कि कुछ मर गए हैं और कुछ मरने को बैठे। अंतर इतना, मरेंगे सब, मरने तो सब है, लेकिन अंतर इतना है कि कुछ मर गए हैं और कुछ मरने के लिए रास्ते में बैठे हैं। यहाँ 100% है, यहाँ 99 नहीं है, सबको मरना है। कि कौन ऐसा इंसान जहाँ पर जिसने दुख ना झेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। देखिए, अच्छा एक और बात है, तुम किसी से प्रेम कर लो, पत्नी से प्रेम कर लो, बेटे से कर लो, अंत में तुम्हें वही कष्ट देगा। जिससे बहुत प्रेम किया है वो कष्ट का कारण बनेगा तुम्हारा, लिख लो। इसीलिए आराम से मस्ती में रहो, मस्ती में। और मस्ती कैसी हो? एक महात्मा ने लिखा, क्या लिखा? कि मन लाग्यो मेरे यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। हाँ भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान सबूरी में, मन लाग्यो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार। राजा रानी के पास गया, मैं वहां ले चलता हूं तुम्हें। और रानी से कही, रानी तुम क्यों गुस्सा हो गई हो? और ध्यान दो, राजा कितना प्रेम करता है रानी से। राजा ने कही, तुमसे यदि किसी ने कुछ कह दिया है तो जीभ खिंचवा लूंगा, तुमसे किसी ने कह दिया है तो गर्दन कटवा दूंगा,
तुम कहो किस रंग को राजा बना दूं और किस राजा को रंग बना दूं, किस राजा को देश से बाहर निकाल दूं। साधारण जीव की औकात क्या है कि कहीं तेरे कहने से तो मैं इंद्र का भी वध कर सकता हूं। वाह भाई वाह। घरवारी एक और प्रसन्न करवे के लिए उदाहरण कितने। एक घरवारी गुस्सा में है बस, और राजा जो कह रहा है सांसारिक आदमी की तो बात छोड़, तेरे काजे जी तो फिल्मों पीछे रह गई जा में तो फिल्म वो हीरो कहे हीरोइन तक तू कहे तो चंदा ले आऊं, तू कहे तो तारे तोड़ लाऊं, और राजा कोई बात है कहने लग रहा। क्या कही कि कही के रंग कही कर हो नरेशु, कहूँ के रंग कह कर। अरे कहूँ के रंग कहीं कराऊं नरेशु और कहूँ के नपहिंद का स्वदेशु। रानी नहीं बोली। राजा ने कही बोल क्यों नहीं रही हो, अंधेरा है। रानी बोली सुनो, राजा तो जो करो तेरे पीछे में इतना काम कर सकतू। और रानी ने पता का कही, रानी तो भरी भराई बैठी कुसंग की। रानी ने कही कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ। राजा जो करो मैं इंद्र को मार सकतू। और रानी ने कही कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ और क्यों मुझे मनाने आए हो, और रखते हो हृदय में कपट भाव फिर क्यों समझाने आए हो। रखते हो कपट भाव फिर क्यों समझाने आए हो, रखते हो हृदय में कपट भाव फिर क्यों समझाने आए हो। अच्छा एक बात बताओ, हमारे घर में लड़ाई है जाए मान लो पति पत्नी, और ब्याह हुआ 50-40 साल है गई हो, और घरवारी यूं कह दे आदमी ते में को लगती हूँ तैयारी बताइए तो बताइयो मनो पर बनाए के जने। घरवारी यूं कह दे कि मैं तुम्हारी को तो यूं समझ लियो तुम मरेगो, कोई नहीं है। रानी ने कही कौन हूं मैं तुम्हारी, चले आओ कौशल्या के घर। अरे राजा ने कही काम परेशानी है तुम्हें। राजा ने कहा रानी मैं तुम्हें एक शुभ संदेश सुनाने आया हूँ। बोले हाँ सुनाओ। बोले तुम्हारा जो प्रिय राम है ना बेटा, मैं वह सवेरे तिलक करूंगा उसको। रानी इतना कष्ट भयो कि जैसे काऊ के पके भये बार तोड़ते अग्नि अग्नि का अंगारा छुप गया हो, लेकिन रानी कष्ट पी गई। रानी ने कही सुनो, राजा ने कही कि तुम्हारा प्रिय राम राजा बनेगा और रानी तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। रानी ने कही मैं मांगूंगी बात दोगे। बोले हाँ। झूठ मत बोलो। क्यों? अरे तुम देने की बात कर रहे हो, तुम कभी नहीं दे सकते। बोले मांग मांग पे कहूं पिय कबहू न लेव न देव, अरे दैन कहू वरदान द्वय त्यू मांगत संदेह हो। मेरे दुआ वरदान है तुम पे, आज तक इतने दिन आएंगे तुमने उन क्यों ना यूं कही के ले ले। राजा ने कही रानी तुम्हारी धरोहर मेरे पास, और तुम जानती हो मेरा स्वभाव कैसा है, भूलने का स्वभाव है मेरा, मैं भूल जाता हूं। थाती राख न मांगे काऊ
अरे बिसर गयो मम भोर स्वभाव। रानी मेरा स्वभाव भोरा है, मैं भूल गया। राजा ने कही सुनो रानी, झूठे ही हम हैं दो सजन तेहूरी, द्वै के चार मांग बकुले हूँ। राजा ने कही हमें दोष मन दो, आज हम प्रसन्न हैं, 2 के 4 दूंगा मैं तुम्हें। रानी ने कही 4 तुम 2 न दे सकत हमें मालूम है। रानी ने कही तुम झूठ बोलते हो। अच्छा झूठ को ऐसो है, सुनो, पत्नी और पति का जो संबंध होता है श्रोताओं, पता है वो कैसा संबंध है? वो विश्वास का संबंध है। काऊ के नाथ ना पर रही, न पति के नाथ पर रही, न पत्नी के। कोई साकर नहीं बन रही है किसी के, लेकिन संबंध विश्वास का है कि पत्नी को पति का विश्वास है और पति को पत्नी का विश्वास है, तब तो गृहस्थ चलेगा। और विश्वास घट जाए तो, विश्वास टूट जाए तो वास वास चला जाता है, केवल विष विष रह जाता है। विष अगर पत्नी पति से कहने लग जाए कि तुम झूठ बोलते हो, या पति पत्नी से कहे कि तुम झूठी हो, तो कोई विश्वास स्थापित नहीं कर सकता। आज पहली बार रानी ने कहा राजा से कि तुम झूठे हो। राजा ने कही रानी मैं रघुवंश का राजा हूं, क्षत्रिय राजा, और मेरा खानदान कोई ऐसा वैसा नहीं है। मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं कि रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए वर वचन न जाई। मैं तुम्हें सौगंध खाके कहता हूं रानी, यहाँ मेरे और तुम्हारे बीच में मेरे इस रनवास की दीवारें गवाह हैं, इस रनवास की छत गवाह है रानी, कि मैं तुमसे जो कह दूंगा वो दूंगा। पर को भवन को त्याग दो। रानी ने कही दोगे? क्या बोली रानी? ए छोरा, क्या बोली रानी? रानी ने कही महाराज कि मैं पुरुषों को बहुत जानती हूं। क्यों? कि पुरुष जब काम होता है तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, इसलिए बोली कि चिकनी चुपड़ी बातें कहकर और मुझ अबला को मत बहकाओ। राजन कि चिकनी चुपड़ी बातें कहकर और मुझ अबला को मत बहकाओ। और सुनो, यदि तुम साचे रघुवंशी हो तो कसम राम की खा जाओ। यदि तुम साचे रघुवंशी हो तो कसम राम की खा जाओ। यदि तुम सच्चे रघुवंशी हो तो कसम राम की खा जाओ। कि यदि तुम साचे रघुवंशी हो, यदि तुम साचे रघुवंशी हो तो कसम राम की खा जाओ। तो कसम राम की खा जाओ। महाराज यदि तुम साचे रघुवंशी हो तो कसम राम की खा जाओ। यदि तुम साचे रघुवंशी हो तो कसम राम की खा जाओ। यदि तुम साचे रघुवंशी
से हो। यदि यदि तुम रघुवंशी हो तो सौगंध खाओ राम की। राजा को कष्ट तो बहुत हुआ, पर संत मत कहता है ये महाराज दशरथ की बात नहीं है। दशरथ जी अपने को माध्यम बनाकर समाज के कामी पुरुषों पर प्रकाश डाल रहे हैं कि कामी होता है ना, कामी कौन कौन? चोर भयो, ज्वारी भयो, इनके हाथ में जो कुछ गंगा जली धत्तू धल ले। निरे आदमी ऐसे शराब पीवे वाले कि उनने गंगा जी में यहाँ तक ठाड़े है कि कम से कम 50 वेर बालकनी किस्म, 40 वेर जनानी की किस्म और 17 वेर गंगा जी पी ली कि अब आते आइंदा। लेकिन जब सांझ को मैं जो जुरी, अरे चल छोड़ दोबारा गंगा जी फिर नहा लेंगे कछु ना है? राजा को फंसा लिया रानी ने। यहाँ राजा काम है और कामी पुरुष को, श्रोताओ, कामी पुरुष को स्त्री प्रिय होती है। राजा ने कहा रानी मांगो। रानी खड़ी हो गई और अपनी साड़ी बांधने लगी और राजा की ओर देख रही है टेढ़ी नजर से। लेकिन राजा ने रानी की आंखों में क्रोध का दर्शन नहीं कर पाया। राजा की रानी की क्रोध भरी दृष्टि टेढ़ी है, लेकिन राजा रानी की आंखों में काम का दर्शन कर रहा है। क्यों? कि जाके रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, और है प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। रानी ने कहा सुनो महाराज, मैं पहला वर मांगती हूँ, सुनो हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, और देव एक वर भरत है टीका। बोली ये मेरा पहला वर है कि मेरे प्रिय भरत को आप सुबह राजा राज तिलक करेंगे। ठीक। अब रानी ने दूसरा वर मांगा, पर बड़े तरीका से मांगा। कैसे मांगा? कि मैं मांगू दूसर बर कर जोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। महाराज मैं दूसरा बार हाथ जोड़ करके मांगती हूँ, और तुम इतना प्रेम करते हो मुझे कि आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं डाली, और आज मुझे ये गारंटी है कि इसको भी नहीं डालोगे। बोली कि तापस वेश विशेष उदासी। राजा ने सोचा कि रानी कहना चाहती है कि भरत को तिलक कर दो और तुम तपस्वी के वेश में उदासीन बन करके चले जाओ। कहां? वन में। रानी कहना चाहती है कि तुम भजन करो, लेकिन जैसे ही आगे सुना राजा ने कि तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम बन वास। बोली कि जो राजा राम हो रहा है, और वो राजा नहीं उदासी हो, जो राजा हो रहा है, जो राजा राम हो रहा है, राजा नहीं उदासी हो।
जो राजा राम हो रहा था, जो राजा राम हो रहा था, वो राजा नहीं उदासी हो, और राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 बरसों तक, कल ही से 14 बरसों तक तपसी बनकर वनवासी हो। कल ही से बोले राम वनवासी हो। सोता जैसी राजा ने सुनी कि राम वनवासी। अभी तो राजा खड़े थे, अब राजा उसी स्थान पर बैठ गया और बैठ करके राजा ने अपनी हथेलियों से दोनों से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और राजा ने विचार किया, अरे मैं क्या कर बैठा, क्या हो गया ये, मैं क्या करने जा रहा था। कबने अवसर का भयो गयो नार विश्वास। राजा ने कही, अरे लेकिन श्रोताओं, राजा हंसा, लेकिन श्रोताओं, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। कभी कभार व्यक्ति बहुत बड़े कष्ट में हंसता है, बहुत बड़ा कष्ट होता है हंसता है? कभी क्रोध में हंसते हैं लोग। राजा पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, पर राजा हंसा। पर हंसी कैसी थी? बनावटी। हंस करके कही, रानी तुमने जो पहला वर मांगा है मुझे बहुत प्रिय लगा है। मैं सेवक भेज दूंगा, सुबह भरत को बुला लूंगा, तिलक कर दूंगा। पर वर दूसर असमंजस मांगा। तुमने जो दूसरा वर मांगा है ना, अच्छा तुमने मजाक किया है ना। राजा ने कही, तुम मजाक कर रही हो ना मुझसे। रानी ने कही, मजाक? तुम क्या ये सोच रहे थे कि मैं चबैना मांग लूंगी? सुनिए महाराज, कि 2 वर जो मैंने मांगे और मैं उनको बदल नहीं सकती, और पड़ गई रेख जो पत्थर पर, अब धोने से मिट नहीं सकती। आज राजा को मालूम हुआ कि आज मेरी मृत्यु है। क्यों? राजा ने एक काम किया। रानी बोली, राजा सुनो, पहले मेरी सुनो, अपनी बाद में कहना। मुझे सुनाओ कि प्रात होत मुनि बेश धरे, जौन राम बन जाहे। भोर होते ही यदि राम बन नहीं गया तो 2 चीजन की व्यवस्था कर ली हो राजा ते कही। कौन कौन सी? या तो सवेरे मेरे लिए कफन मंगवा के धर लियो। का धरवा लियो? कफन। और या सवेरे राम के लिए बलकल वस्त्र मंगवा लो। मोर मरण राउर अजस नृप समझी मन माहे। मन में समझ लो, या तो राम सुबह बन जाएगा, नहीं तो मेरी अर्थी निकलेगी। और राजा ने सोची, अब तो गड़बड़ है का। अच्छा देखिए, राजा यह भी कह सकते थे कि तुम मर रही हो तो मर जाओ, राम बन नहीं जाएगा। सुनता, यहां कुछ लोग प्रश्न करते हैं, क्योंकि भगवान राम कहते हैं हनुमान जी से किसके नाम है कि कौशलेश दशरथ के जाए, और हम पितु बचन
मान बन आए। तो एक जगह हम कथा कहने गए थे, वहां मुरैना, मध्य प्रदेश में पड़ता है मुरैना। तो एक प्रश्न किया था, एक व्यक्ति ने लिख करके दिया कि पंडित जी ये बताओ कि राजा दशरथ ने तो वनवास दिया ही नहीं, वनवास तो कैकेयी मैया ने मांगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हम पितु वचन मान बन आए। तो इसमें पिता का वचन कहाँ है? लेकिन श्रोताओ, इसमें पिता का वचन है। वचन क्या है? जब रानी कह रही है कि मैं मर जाऊंगी, तो राजा कहते तो मर जाओ, लेकिन राम बन नहीं जाएगा। पर पता है राजा ने क्या किया? राजा मौन हो गया, मौन। और श्रोताओं, मौन भी एक स्वीकृति होती है। कोई व्यक्ति किसी को गाली दे रहा हो और घर के चुप ठाड़े हो, तो जो समझ लियो घर के न क्यों सलाह, घर के न कह रहा कि हम कछु कहेंगे, तू गाई दे लियो जो कुछ वही से देख ले जाए। समाज में कोई कार्य हो रहा है गलत, और यदि तुमने मौन धारण कर लिया है, तो समझ लो तुम्हारी ही स्वीकृति है, तुम भी आदेश कर रहे हो। राजा ने कही, रानी ये मेरे पास तलवार है, तुम मेरी गर्दन काट दो, पर तुम मुझे राम के वियोग में मत मारो। क्यों? और राजा ने क्या कहा रानी से?